नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, बहुत ही गंभीर नेता। कुछ भी कहते हैं, कोई भी बयान देते हैं, उन बयानों के आधार पर सियासी समीकरण तक बदल जाते हैं। और एक उनका ट्वीट आया, ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस में इस ट्वीट के बाद घमासान मचा है। और ऐसा लग रहा है, जो कई तरह की बातें सामने आ रही, कि हरीश रावत को शायद पार्टी के अंदर तवज्जो कम मिल रही थी, इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की ताकि आला कमान तक को समझ में आए कि हरीश रावत को दरकिनार करने का मतलब है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सत्यानाश हो जाना। लेकिन एक बात तो तय है कि हरीश रावत के ट्वीट के बाद बीजेपी के पास भी कहने के लिए बहुत बड़े मौके आ गए। बीजेपी साफ कह रही है कि अब साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की के अंदर जो कमजोरी थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करना कितना मुश्किल है किसी के लिए, ये सारी चीजें हरीश रावत के ट्वीट के जरिए सामने दिख रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूरी हर पार्टियों के नेता हमारे साथ रहेंगे। कई सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हरीश रावत के दांव से कांग्रेस में मची खलबली। रावत के ट्वीट से आला कमान के छूटे पसीने। हरदा के दर्द से कांग्रेस पार्टी में पड़ी फूट। हरीश रावत उत्तराखंड में कोई हल्का नेता नहीं है। हर बात को गंभीरता से कहते हैं और उनके हर बयान से सियासी समीकरण भी बदलते हैं। हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची है। कांग्रेस के आला कमान के लिए हरदा का दर्द किसी सिरदर्द से कम नहीं है। हरीश रावत ने खुलेआम साफ कर दिया कि कांग्रेस में रहकर काम करना कितना डरावना और खतरनाक है। वैसे पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि जो चुनाव प्रचार की हमारी समिति है, उसके मुख्य चेहरे के रूप में हरीश रावत जी को प्रस्तुत किया गया है और इसका आशय ये है कि हम उनके चेहरे के साथ चुनाव में जा रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप में उन्हें माकूल अनुकूल परिस्थितियां उन्हें मिलनी चाहिए और इसको दबाव की राजनीति नहीं कहा जा सकता। हरीश रावत चुनाव में क्या चाहते हैं क्या नहीं अलग बात है, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी पर उनके ट्वीट से बड़ा प्रेशर बढ़ा है। हरीश रावत को लेकर कांग्रेस पार्टी टाल मटोल का रवैया अपना रही थी और रावत को शायद डर था कि उनकी पोजीशन न चली जाए, इसलिए कांग्रेस में फैली गंदगी को इशारों में सबके सामने ला दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की कलई खुलती अब नजर आ रही है। अरे कैप्टन ने जो कहा वो तो पढ़िए। अब मुझे क्या करे, कैप्टन ने कह दिया जो कहना था। कैप्टन ने कहा जो जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए इस समय अपनी यात्रा में, प्रधानमंत्री जी की रैली में, बूथ पर मजबूत करने के लिए, पन्ना प्रमुख बनाने के लिए, अपनी योजनाओं को जनता में ले जाने के लिए हमारा हजारों और लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हमें क्या जरूरत है कुछ करने की? वहां कम हो रही है क्या? जो हमें जरूरत पड़ी है किस चीज की, हमें क्या मतलब है, वो वहां बदला हो रहा है। लिहाजा अब ये दबाव आने वाले दिनों में पार्टी हाईकमान पर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हरीश रावत को इससे कितना फायदा होता है और कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा नुकसान। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरदा यानी कि हरीश रावत का जो दर्द छलका ट्वीट में, वाकई में क्या कांग्रेस आला कमान के लिए बड़ी सिरदर्दी है? क्या उनके ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर की पोल खुल गई है? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी बड़े नेता, सीनियर नेता को काम करना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, बाकायदा कई रोड़े, मगरमच्छ और तमाम तरह की बातों का जिक्र किया, ऐसा लग रहा था कि हरीश रावत पूरी तरह से मजबूर हैं, बंधे हुए हैं, कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करने का पैटर्न यही है? क्या अपने बड़े और सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं देती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं और इसीलिए कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। शादाब शम्स जी इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता। शादाब जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। शिशुपाल रावत जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के।
आपका स्वागत है। शिशुपाल रावत जी, लखपत बुटोला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं लखपत जी। ये ट्वीट के बाद कुछ बहुत बहुत साफ साफ आप लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, जरा बताइए क्या था ये ट्वीट के बाद, क्या हुआ? सुन रहे हैं कि बड़े परेशान हैं आप लोग, बात जो है दिल्ली तक पहुंच गई है, कई सीनियर नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हरीश रावत का दर्द साफ तौर पर छलक रहा था। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरेआम होती दिख रही है लखपत बुटोला जी। जी देखिए, आज भी आप मीडिया के लोग माननीय हरीश रावत जी से मिले थे, कल भी मिले थे और उन्होंने बहुत चीजें स्पष्ट भी की है। लेकिन मैं पुनः कह देता हूं कि आपसे मैं एक बात कह सकता हूं कि पार्टी में कुछ चीजें जो उनको लगता है कि जो 2022 में चुनाव जीतने के लिए हमें संगठनात्मक रूप से कहां कहां पे कमजोरी है, कुछ लोगों के द्वारा क्या कमियां की जा रही, उसको लेकर उन्होंने अपने बात रखी है और चुनाव से पहले सारी चीजें ठीक कर दी जाएगी। और माननीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के जन नेता हैं, लोकप्रिय नेता है, आम जनमानस के हृदय में बसते। उसमें उन्होंने जो चिंता जाहिर किया निश्चित रूप से उसको लेकर के कांग्रेस ने गंभीरता से लिया, स्थानीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया और इस मामले को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व जाएगा और जा रहा है। लेकिन डैमेज बहुत हो गया ना बुटोला साहब। मामले को सुलझा लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, मामले को सुलझा भी लेंगे, हरीश रावत जी को मना भी लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया। डैमेज देखिए क्या हुआ चुनाव से पहले, है ना, ये बाकायदा इसको सियासी फसाद कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसका देखिए सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है कि जनता के बीच में एक संदेश गया, एक मैसेज गया कि भाई साहब कितनी भी मेहनत कर लो कांग्रेस पार्टी में, और 10 साल 15 साल के बाद ये आला कमान टाइप के जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और जहां है वहीं पर पूरी तरह से चारों तरफ बांध करके रखेंगे। जरूरत जितनी है उतना काम करेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो दूध से जैसे मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है साइडलाइन कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का एक जो है ना इस तरह का एक पैटर्न दिख रहा है लोगों के अंदर। फिर आप कह रहे हैं कि युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं की बात करते हैं, कैसे कोई जुड़ेगा आपकी पार्टी से, बताइए। जी गौरी शंकर जी, अब मैं आपसे कह सकता हूँ यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग नौजवान साथी कांग्रेस की विचारधारा से कैसे सर ये आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना। हरीश रावत आपकी पार्टी के इतने गंभीर नेता हैं, कोई हल्का नेता तो है नहीं, छोटा मोटा नेता की कुछ भी कह रहा हो कोई बात नहीं है। हरीश रावत बहुत सम्मानित नेता है कांग्रेस पार्टी के अंदर है, सिर्फ इसलिए सम्मान नहीं है बल्कि वो हरीश रावत हैं इसलिए सम्मान उनको दिया जाता है। मुझे लगता है शादाब जी और शिशुपाल रावत जी इससे भी सहमत होंगे। और उनके साथ आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो कोई भी युवा आपकी पार्टी से क्यों जुड़ना चाहेगा? और ये कहना बड़ा आसान है ना कि महिला और युवा हमारे साथ हैं, लेकिन कहाँ दिख रहा है? आप अपने नेता को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो बेचारे दर्द उनका इतना छलका कि उन्होंने बाकायदा जब कुछ नहीं सूझा तो ट्वीट कर दिया उन्होंने। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपसे कह सकता हूँ जितने भी उत्तराखंड के सर्वे आए, जितने जनता के बीच लोगों जाके पता किया, हरीश रावत निस्संदेह मैंने कहा जननेता जननायक है, लोगों के दिलों में रहते। उत्तराखंड का हमारा सौभाग्य, उत्तराखंड का पूरे देश की जननायक है, नेता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं पे कोई खामी है निश्चित रूप से उसको दूर किया जाएगा और विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा खामी कर लीजिए दूर। लखपत बुटोला जी कर लीजिए, बिल्कुल कर भी लेंगे, मुझे पता है, लेकिन डैमेज हो गया आपका। जितना डैमेज होना था कांग्रेस पार्टी का हो गया। अभी भी आपको लगता है कि भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो देख लीजिएगा इसका जो है ना कुछ समय के बाद नतीजा दिखेगा आपको। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने सीनियर नेता को आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया भाई साहब? एक तरह से है ना, उन्होंने तो एक तरह से दर्द उन्होंने उनका छलका ट्वीट कर दिया कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है ना। मुझे आपत्ति है इतने बड़े और सीनियर नेता के साथ कांग्रेस पार्टी के आला कमान, ये दिल्ली में बैठे जो नेता हैं उत्तराखंड की राजनीति को बिना समझे हरीश रावत को साइडलाइन कर रहे थे। अच्छा हुआ उन्होंने कह दिया, अच्छा हुआ कह दिया। आप लोगों को कुछ ज्ञान तो मिला इसी के जरिए। मैं आता हूँ शादाब जी के पास। सर कुछ कहने के लिए है आपके पास? मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, मैं पूछूंगा सवाल, उसमें जरूर बोलिएगा। शादाब जी एक बात बताएं, आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खुल गई, यही है कांग्रेस पार्टी में काम करने का कल्चर, दूसरी पार्टी के कल्चर पर ये लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन कल्चर इनका देखिए सरेआम हो गया। बीजेपी को भले कोई मतलब ना हो कांग्रेस पार्टी से, लेकिन खुशी तो होती है ना कि आपका अपोनेंट जो है किस तरह से बिखर रहा है,
अपनी पार्टी में घमासान मचा है। बुटोला जी कुछ भी कह लें, लेकिन शादाब जी को तो हौसला मिल रहा है ना इससे। देखिए, हरदा हमारे लिए बहुत सम्मानित है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। तो ये तो मुमकिन नहीं है। हम उनका विपक्ष है तो हम भी गौर से, हमारी बड़ी बारीक निगाह उनके ऊपर रहती है, और खासकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को। और ये कांग्रेस का कल्चर है, जो जमीन पे कभी लड़ा नहीं, जिसने जमीन को देखा नहीं, वो राहुल गांधी जी। भाई अगर आप, मुझे लगता है कार्यकारी अध्यक्ष होंगे पार्टी के, लेकिन आप एक जनरल सेक्रेटरी, आपसे बहुत नीचे नहीं होता, और आपसे बहुत उम्र में बड़े, और जिस तरह से उन्होंने हरदा के साथ किया, देहरादून की स्टेज पे पुश बैक किया उनको, मुझे लगता है वो भी सामान्य घटना नहीं थी। और जिस तरह से आज अवॉइड किया जा रहा है हरीश रावत जी को, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, चिंता का विषय जरूर है। और मैं ये कहूंगा कि हरीश रावत जी एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना जानते हैं, एक मजबूत नेता है, और उन्होंने अपनी बात को दमदार तरीके से रखा है, और जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। लेकिन इससे पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। हम सब जानते हैं कि एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाले एक परिवार को बचाने के चक्कर में हम सबने देखा, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को ऐसी थोड़ी कि कांग्रेस तिवारी बनानी पड़ गई थी, ऐसी थोड़ी शरद पवार पार्टी छोड़ के चले गए थे, ऐसी थोड़ी ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई। परिवार रहना चाहिए, कांग्रेस रहे ना रहे, वहां उनकी मोनोपोली चल रही है। और वही कल्चर ऊपर से घटते 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 नीचे तक आ रहा है कि निपटाओ एक दूसरे को। और इसीलिए हम जानते थे, क्योंकि हमने कहा कि हम कोई बाहर तो बैठे नहीं, हम भी यही राजनीति देख रहे हैं, और इसलिए हमने कहा था युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बात, क्योंकि हम कांग्रेस के कल्चर को समझ गए कि कांग्रेस में कुछ भी हो, एक दूसरे को निपटाने के लिए कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को निपटा देंगे। और हम इस बात को बड़ी ईमानदारी से देख रहे थे, जो अब जब जग जाहिर हो गया है कि किस तरह से कांग्रेस ने एक दूसरे को निपटाने का काम मैं किया आता है। हूं और सर, आगे मैं थोड़ी देर के कैसे बाद कर रहे आता हूं शादाब जी आपके पास। बुटोला साहब सोच रहे होंगे कि वाकई में पता नहीं कांग्रेस में रहना चाहिए, अब नहीं रहना चाहिए। हरीश रावत जैसे सम्मानित और इतने बड़े नेता को तो परिवारवाद के चक्कर में देखिए साइडलाइन करने की कोशिश में लोग लगे हुए थे। हरीश रावत का दर्द वाकई में बहुत, मुझे तो बहुत आपत्ति है। मैं इनके ट्वीट को पढ़ के बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा ये क्या बात हुई। हरीश रावत क्या कोई गली के नेता हैं, क्या देश के नेता हैं वो, है ना। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हरीश रावत के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उस विकल्प पे भी वो बात करें ना करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में हरीश रावत की वजह से, मैं तो इतना जानता हूँ, बाकी तो पता नहीं बुटोला साहब मेरी बात से सहमत है या नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष इस वक्त आम आदमी पार्टी के शिशुपाल रावत जी, रावत साहब खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खूब दावे कर रहे हैं, देखिए हम जीत ही जाएंगे। सरकमस्टांसेस भी लगता है आपके फेवर में जैसे बनता दिख रहा हो। पार्टियों में इतना बिखराव है, बीजेपी के हौसले वैसे बड़े बुलंद हैं, वहीं से सीधे टक्कर आपको मिलेगी। लेकिन कांग्रेस वाले अभी तक तवज्जो आपको देने के लिए तैयार नहीं है। अब तो देखिए कांग्रेस की पोल पट्टी खुल रही है सर, बहुत कुछ कहने के लिए आप लोगों के पास भी हो गया आप कांग्रेस के खिलाफ। शिशुपाल रावत जी बोलिए। जी जी जी, देखिए जी जी आ रही आवाज आ रही है शिशुपाल रावत जी, बोलते रहिए आप। शायद आवाज सुनी थी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, फिर शुरू कीजिए बोलना आप। अच्छा थोड़ी देर के बाद बात करेंगे रावत साहब, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। बुटोला साहब के पास आ रहे हैं। बुटोला जी एक बात बताएं, इतनी फजीहत हो गई, इतनी, अब देखिए अब शादाब जी से हम कुछ भी पूछेंगे अपनी पार्टी से ज़्यादा अब आपकी पार्टी की चर्चा करेंगे। शिशुपाल जी से हम कुछ भी पूछेंगे अपनी पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की चर्चा करेंगे, क्योंकि वोट है ना आप लोगों का, वो वोट तो किसी न किसी को लेना है। बंटवारा भी हो गया तो आधा बीजेपी आधा आम आदमी पार्टी। लेकिन ठीक है, अभी आप लोग के पास हरीश रावत हैं। ये मेरी बात जो है इतना मतलब बहुत मजबूती से लेने की ज़रूरत नहीं है, हरीश रावत हैं आप लोगों के साथ। लेकिन हरीश रावत, मैं आता हूं थोड़ी देर में। बुटोला साहब, सॉरी शिशुपाल रावत जी, बुटोला जी से सवाल में चला गया, दरअसल संपर्क टूट गया था आपसे। बुटोला जी एक बात बताएं, कांग्रेस उत्तराखंड में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कौन सा खेल खेल रही है कि उनके सीनियर और बड़े वरिष्ठ नेता भी दरकिनार कर दिए जा रहे हैं, बताइए सर। जी
निश्चित रूप से मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, हरीश रावत जी मैंने कहा जननेता कांग्रेस का चेहरा है उत्तराखंड में। आप जानते हैं कि हरीश रावत के बगैर कांग्रेस की जो कल्पना है वो बहुत हद तक नहीं की जा सकती है। मैं जहां तक अभी तक समझता हूं उनका जो लोगों के प्रति और जो आज भी इस उम्र में 18-20 घंटा लोगों को मिलना जुलना, उनकी आवाज से जो भीड़ रहती है, और ऐसा नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, एक पत्रकार के रूप में आपने जितना भी एनालिसिस किया उससे मैं पूर्ण तौर से सहमत हूँ। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि ये हरीश रावत जी की पीड़ा निश्चित रूप से कुछ लोग जो दिल्ली से आकर के दिल्ली में जो कांग्रेस के हाल बनाए हैं, दिल्ली में आप जानते किस तरह से कांग्रेस की स्थिति बनी, वो लोग आकर के यदि अपना यहाँ पे मोनोपोली चलाने का काम करेंगे, जिन्हें ग्राउंड की पता नहीं, यहाँ का भौगोलिक समीकरण पता नहीं, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों का समीकरण पता नहीं, वो लोग आकर के हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से बड़े नेता को पीड़ा होगी, जो दिन रात कांग्रेस को चिंतित करने के लिए। आप जानते हैं 2003 में हरीश रावत जी के पास 32 विधायक थे, वो कांग्रेस में आस्था रही उनकी। 2012 में 22 विधायक समर्थन था, उन्होंने कभी कांग्रेस से दूर जाने की कभी नहीं सोची। जहां तक मैं समझता हूं, उनको मैं बहुत करीब से जानता भी हूँ और हमने देखा भी, हमारे सीनियर नेता है, चाहे हरीश रावत जी है, चाहे प्रीतम जी है, चाहे किशोर उपाध्याय जी, चाहे गणेश, मैंने बहुत लंबे समय से सबके साथ काम किया और मुझे 20-22 साल कांग्रेस में इन लोगों के सांझेरे में काम करने का मौका। हरीश रावत जी की पीड़ा निश्चित रूप से जायज है और हाईकमान ने उस पर संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से दिल्ली बुलाया है। मैं समझता हूं इस कमी को दूर करना जरूरी था, चुनाव से पहले दूर कर दी जाएगी। कांग्रेस बुटोला मैं आऊंगा थोड़ी देर में। शिशुपाल रावत जी के पास आ रहे हैं, आवाज आ रही है शिशुपाल जी आपके पास? जी आ रही। शिशुपाल रावत जी, देखिए आप कहने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, बीजेपी के हौसले बुलंद हैं कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, बीजेपी की भारी जीत होगी, 60 से ऊपर का लक्ष्य उन्होंने बना रखा है। कांग्रेस भी कह रही है जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर अब अंदरूनी चीजें ऐसी हो रही है ना कि अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो अब तो बहुत कुछ कहने के लिए आपके पास हो गया उत्तराखंड में, बताइए सर, बताइए। कांग्रेस के बड़े नेता का किक आ गया है और सारा विश्लेषण आपने और भाई बुटोला जी ने कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हरीश रावत जी की बेकदरी हो रही है। कांग्रेस के लिए तो ऐसा हो गया जैसे गर्म दूध होता है, अगर घूटते हैं तो गला जलता है, फूकते हैं तो दूध का नुकसान होता है। अगर हरीश रावत जी को इन्होंने अब मना भी दिया, तो जो हरीश रावत जी कह रहे थे कि समुद्र में, ये राजनीतिक समुद्र में कुछ जो है कि मगरमच्छ उन्हें तैरने नहीं दे रहे, तो वो मगरमच्छ को तंग करते रहेंगे। कांग्रेस को इसीलिए हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। कांग्रेस को मैं भी बहुत बारीकी से जानता हूं। अब जहां तक बीजेपी की बात रही है, जब से भारतीय, हेलो जी आ रही है, बोल रही है जी, जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से बीजेपी और कांग्रेस में नूरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस का नुकसान उस दिन हो गया था जिस दिन जो है इन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, लेकिन इन्हें तो बीजेपी से आगे निकलने की होड़ मची है, क्योंकि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बना दिए। तो दोनों पार्टी जो है जैसे है, ये मुख्यमंत्री बनाने में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में एक्सपर्ट हो गए। झगड़ा बीजेपी के अंदर भी है, देखिए जल्द इनका पिटारा खुलेगा। इस बार जो है आम आदमी पार्टी को लोग लायक कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बननी चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार सरकार जो दिल्ली में चल रही, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार देने का काम कर रही है, इससे क्या होगा, दोनों पार्टियों को सबक मिलेगा, वो भी अपने अच्छे काम के लिए जाने जाए। हमें अपील दोनों पार्टियों से करना चाहिए और उत्तराखंड की जनता से भी करना चाहते हैं कि वो एक बार मौका देना चाहिए। तो क्या ये जो मौका है बीजेपी आप लोग को लेने देगी, ये भी बड़ा सवाल है ना। शादाब जी से हम पूछते हैं सवाल। शादाब जी, हर लोग कह रहे हैं जीतेंगे, आप लोग भी कह रहे हैं जीतेंगे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस भी कुछ ऐसा काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी क्या, आम जनता भी हो सकता है कुछ समय के बाद तवज्जो देना बंद कर दे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आम जनता को पसंद नहीं आती। क्योंकि अगर उनके किसी खास और बड़े नेता जिससे जनता जुड़ी होती है, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो जनता हट जाती है, जनता को बड़ा तकलीफ और बहुत दुख होता है। हरीश रावत उस तरह की शख्सियत तो है उत्तराखंड में कम से कम। शादाब जी एक बात बोलें, ये खूब मौके लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के पास क्या मौके हैं और किनको कितना मौका देने में मतलब कितना रास्ता देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का कल्चर सामने आ गया है और एक शेर था, कुछ इस तरह से सब पे सितम कर रहे हो तुम कि दुनिया समझ रही है कर्म कर रहे हो तुम, ऐसा ना हो तुम्हारा भी सर ठोकरों में हो, हर ताजदार सर को कलम कर रहे हो तुम। हमने देखा
दिल्ली हो या उत्तराखंड, जैसे बड़े नेताओं को अपने ही लोगों ने निपटाया कांग्रेस। तो वो तो कल्चर है उनका। अब उनके अगर छोटे नेताओं ने निपटा रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? जो आपने, कैप्टन ने सही बोला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कि भाई जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा, इसमें हम क्या करें। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि नेशनल जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी धज्जियां जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उड़ाई और कहा, दिल्ली वाले यहाँ आके बता रहे, मैं सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। ये दिल्ली वाले आके जो यहाँ खुरापात कर रहे हैं, और उन्होंने सही कहा, उत्तराखंड में हरदा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब हरदा। तो जो राहुल गांधी यहाँ जबरदस्ती की दुकानदारी चला रहे हैं, उनका यहाँ कुछ नहीं है। ये क्लियर कर दिया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। हम तो पहले यही कह रहे थे कि यहाँ तो में दाल बटी है और यहाँ चिंता मत कीजिए, एक ग्रुप को शांत करोगे तो दूसरा उखड़ जाएगा, दूसरे को शांत करोगे तो तीसरा उखड़ जाएगा। इसीलिए तो हमने कहा इस बार 60 पार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम ये सारी चीजें तो आम आदमी पार्टी तो कह रही कि सीधा सीधा टक्कर आपसे है उसका। नहीं, हम ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तो, ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है, बोलेंगे ही नहीं उनके खिलाफ। ये बेचारे बोले, उन्होंने कोई उपचुनाव उनके खिलाफ नहीं लड़ा। और जो लॉलीपॉप ये बेचारे यहाँ बांटते घूम रहे हैं कि 18 साल प्लस महिला को हम 1000 रुपए देंगे, तो इनसे बहनें पूछ रही है, हमने आपसे पूछ रही है कि हमसे क्या काउंटर कर सकते हैं, कोई भी काउंटर कर सकते हैं, ओपन है डिबेट, काउंटर कर सकते हैं, बोलिए। सवाल मैं किसी से नहीं पूछूंगा। आप परेशान होना शुरू हो गए। सर सुन लीजिए ना, हमने कहा कि आपने कहा उत्तराखंड के लोगों को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो वहां बैठे हुए पूछ रहे हैं, भाई हमसे क्या गलती हो गई, हम दिल्ली के युवा हैं, हमने आपको वोट किया और आप हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमें तो दे नहीं रहे, वहां देहरादून जाके लॉलीपॉप पर। तो ये जो झूठ की राजनीति है समाप्त हो गई। तो आम आदमी पार्टी की हम 2 बार पहले जमानत जब्त करा चुके हैं, चिंता मत कीजिए, इस बार भी आपको 22 आपकी जमानतें जब्त कराएंगे और इस प्रदेश में आपका खाता भी नहीं खुलने देंगे, आपका खाता भी नहीं खुलने देंगे, ये वादा है हमारा। और हम ये कह रहे हैं, पानी दिखाते हो कि दिल्ली में जो एमसीडी में आप बैठे हो, ठीक है, ऊपर से केंद्र सरकार ढक्कन लगा देती है बजट पे। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कुछ नहीं होगा, इतना तारीफ इधर उधर दे रहे हैं, अगर इतना समय दिल्ली में दे देते तो शायद अगली सरकार बचा लेते। लेकिन जैसे इधर उधर भाग रहे हैं, मुझे लग रहा है दिल्ली की सरकार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दिल्ली में समय दे नहीं पा रहे, लोगों को दिल्ली में पीने का पानी दे नहीं पा रहे, अच्छी हवा। अगर आपने विकास किया तो आपने 4.5 साल में मुख्यमंत्री क्यों बदला? अच्छा, पुरानी आपने कहा था, पुरानी घोटाला चले मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट सादाब जी रुकिएगा, थोड़ा सा सादाब जी रुकिएगा। शिशुपाल जी आप भी थोड़ा सा रुकिए, शिशुपाल जी आप भी थोड़ा सा रुकिए। मैं बुटोला साहब के पास आ रहा हूँ। बुटोला साहब, एक के बाद एक कई प्रकरण जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे हैं, हरीश रावत के ट्वीट के बाद क्या कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने भी कहा कि दिल्ली के लोग आकर के है ना कल्चर खराब कर रहे हैं उत्तराखंड में, अपनी पार्टी के ऊपर अभी सवाल उठा रहे हैं, है ना, जो भी कह रहे हैं बहुत ईमानदारी से आप कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप लोगों की जो हिम्मत है, सियासी हिम्मत जो है, उसमें कमजोरी आई है? मतलब आप लोगों को लगता है कि अब क्या बोलें, बीजेपी के खिलाफ क्या बोलें, आम आदमी पार्टी के खिलाफ? आप लोगों ने सरेंडर कर दिया क्या सर पहले ही? अगर आप हमें इस तरह का लगता तो हम बोलते नहीं। ये कांग्रेस में एक लोकतंत्र है, कांग्रेस के लोग अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस हिम्मत की पार्टी है, कांग्रेस ने हमेशा साथ दिखाया सत्य बोलने का। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मैंने किसी तरह का जो आपने कहा ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से माननीय हरीश रावत जी को के चेहरे पे, चाहे 2 का चुनाव हो, चाहे 7 का हो, 12 का हो, चाहे 17 का चुनाव हो, उनके चेहरे को देखकर लोगों ने निश्चित रूप से उनपे वोट दिया है। और वो बड़ा नाम रहे हर वक्त कांग्रेस का। 1984 से 81 से लेकर लगातार कांग्रेस के दामन को थामते हुए मजबूत करने का काम किया। मैं ये कह सकता हूं कि जरूर कुछ चीजें हैं, जैसे उनको चुनाव संचालन समिति के वो अध्यक्ष है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी गई, उनके समय और उनके सानिध्य में सभी लोगों को साथ लेकर के। और जो लोग अभी कुछ पार्टी में नहीं लोग हैं, कुछ लोग। अच्छा बुटोला साहब एक बात बताएं, बुटोला साहब एक बात बताएं, कौन लोग हैं ये लोग? अजगर जो शब्द का प्रयोग किया गया, ये अजगर आपके कांग्रेस पार्टी में कौन कौन लोग हैं, जरा नाम बताइए ना। जी,
मगरमच्छ उन्होंने कहा है। हाँ, सॉरी, मगरमच्छ। सत्ता पक्ष के मगरमच्छ कहा हाँ, उन्होंने। हाँ। सत्ता पक्षाधिकार देवेंद्र यादव स्पष्ट कर दिया था, देवेंद्र यादव, सत्ता पक्ष के राहुल मगरमच्छ गांधी के लिए- स्पष्ट कर दिया। अब भी आप पूछ रहे हैं गौरीशंकर भाई कौन लोग हैं? अरे 4 बार बोल दिया उन्होंने। यही मगरमच्छ लीजिए। ये कांग्रेसी मगरमच्छ शहजाद भाई, जीने नहीं दे रहे लगातार। मैं साथ हूँ आपके, हरीश रावत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको सुन कोई रहा था दिक्कत नहीं। शहजाद जी, अरे शहजाद जी सुन रहा था मैं आपको, सुन लीजिए। उन्होंने कहा सत्ता का पक्ष के मगरमच्छ, उन्होंने कल कह दिया सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सत्ता पक्ष के मगरमच्छ। हाँ, उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग संगठन में सहयोग नहीं करते, उनको उनके हिसाब से काम करने नहीं दे, उन्होंने ये जरूर कहा है। और वहीं मैंने कहा कि जो त्रुटियां वो माने अध्यक्ष जी ने भी मानी है और उससे लेकर दिल्ली में बात की जा रही है। मैं आपसे पुनः कह चुका, मैंने आपको बता भी दिया कि उस पर चेंज किया जाएगा। तो क्या और जो क्या उन्होंने बुटोला संगठन को साहब, बुटोला साहब, क्या ये मान के चला जाए ना कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है? नहीं, ऑल इन वेज है, लेकिन कुछ वो लोगों की वजह से मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, जो लोग नहीं चाहते हैं वो उसको सही कर दिया जाए सभी समय पे। मैं आपसे ये कह सकता अब हूँ, सही, अब ये मैं आपसे पुनः अब कह रहा हूँ सही, कि अब माननीय सही हरीश रावत करोगे जी के नहीं नेतृत्व में करोगे, कांग्रेस एकजुट है। करो और ना जिस करो, नेतृत्व सुनिए हरीश भाई रावत साहब, जी के सुनिए, नेतृत्व तो में ऐसे एकजुट पॉलिटिक्स है। नहीं होती। राहुल मुझे लग रहा है गांधी जी के कांग्रेस नेतृत्व पार्टी में इतनी और इतनी सोनिया पुरानी गांधी जी के पार्टी नेतृत्व है, में इतनी हरीश पुरानी रावत जी के पार्टी नेतृत्व है। में प्रीतम जी के अब नेतृत्व नए में लोगों का वीरेंद्र पता यादव नहीं जी क्या के माइंडसेट है, नेतृत्व में कॉन्सेप्ट है, लेकिन होकर सुनो भाई, सुनो सुनो, एक मिनट बुटोला जी, एक मिनट, एक मिनट। आप लोग क्या करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का डैमेज हो चुका उत्तराखंड में, जनता के बीच में एक मैसेज आ चुका है कि हरीश रावत जैसे इतने वरिष्ठ नेता का भी कांग्रेस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। तो फिर इस पार्टी के साथ जुड़ने का क्या मतलब है कि 10 साल मेहनत करो, 15 साल मेहनत करो और फिर हरीश रावत की तरह, है ना, उन्हें हर चीज पर अपमान करो, उन्हें साइडलाइन कर दो। कौन जुड़ेगा फिर आपकी पार्टी? सर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। अब शुक्रिया, आप तीनों आए, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।